आपने कितने अटेम्प्ट किए? 56। सर इधर साइड होकर निकल जाइए आप। आपने कितने अटेम्प्ट किए? 88। आपने 70। सर, आपने कितने अटेम्प्ट किए? 77। और सर सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है सभी से आपसे कि पेपर का लेवल आप कैसे आंकते हैं? इजी था, मॉडरेट था, हाई था? आप बताइएगा। हाई था। नॉर्मल। नॉर्मल। आपका मानना है? हाई हाई था। था। आप नॉर्मल ही था जहाँ नॉर्मल था। तक। आप? नॉर्मल तो। अच्छा सर मुझे मैं तो बहुत ही हाई था। सर एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा कि आपने अटेम्प्ट कितने किए? 80। 80। आपने? मेरा 50 फीट। आपने सर? 88। आपने? 70। 70। आपने सर? 85। 85। अच्छा मेरे को बताइएगा इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, तो आप लोग इस बार का जब आपने कितने अटेम्प्ट किया सर? 76। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स में कैलकुलेटिव थी, टाइम टेकिंग थी या आसानी से निकल रही थी मैथमेटिक्स? सर हार्ड था कुछ। कैलकुलेटिव थी। सर आपका नॉर्मल। नॉर्मल थी। आपका? मेरा हाई थी, मैं 4 या 5 ही किया हूँ। नहीं, टाइम टेकिंग था मैं थोड़ा सा। आप बताइएगा। टाइम टेबल था मैं। सर जी 3-4-5 थे आई बस। अच्छा सर करंट अफेयर कहाँ से पूछी जा रही है आप मुझे बताइएगा। सर जी 2022 के पूछे थे, 21 के पूछे थे, 1-2 22 का भी। आप बताइएगा सर। 2021 और 22 था। 21-22 दोनों। हाँ जी। आप बताइए। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट थे किसके? जी और थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूंगा, मुझे कोई करंट अफेयर का किसी को कोई क्वेश्चन याद आ पा रहा हो बताइएगा सर। लेटेस्ट क्वेश्चन आया था विराट कोहली का क्वेश्चन, मतलब 3000 रन कितने पूरे करे हैं? तीसरा टेस्ट। विराट कोहली का कौन सा क्वेश्चन था सर? मतलब वो था 3000 रन, अभी रिसेंटली तीसरा खिलाड़ी कौन बना है? सर ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताया कि लेटेस्ट में 3000 रन किसने कंप्लीट किए हैं। बहुत बढ़िया। आप जी भूट हड़ताल वाला था, भारत का कितना नंबर है उसमें? किसमें सर? भूट हड़ताल 105 में। सर जी उसमें भूखमरी में भुखमरी में भारत का कौन सा है यानी कि इंडेक्स में पूछा गया। बहुत सर ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताया। और सर आपको कोई क्वेश्चन याद हो? एक क्वेश्चन होता है 153वां। किसी को कोई क्वेश्चन याद आ पा रहा हो करंट? जी बताइएगा। 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? बहुत बढ़िया सर ने क्वेश्चन बताया। 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच में युद्ध हुआ था। बहुत बढ़िया सर। आपका शुभ नाम? सर्वेश तिवारी। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 60। पेपर का लेवल कैसा आंकते हैं आप? लेवल हार्ड था और मैथ थे, एक क्वेश्चन में कम से कम 4 कंसेप्ट पूछ रहा था और कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा था। परसेंटेज ज्यादा था? नहीं, एक क्वेश्चन में 4 कंसेप्ट लगा रहा था, इससे टाइमिंग ज्यादा लग रही थी जी। और पेपर बहुत कैलकुलेटिव हार्ड भी था। 50 to 60 क्वेश्चन। अच्छा जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि मैथ टाइम टेकिंग थी और परसेंटेज हर किसी क्वेश्चन में निकालना था, यानी कि सीधी वैल्यू नहीं गई थी, रेशियो में दी थी हर एक वैल्यू। जैसे वो CI और SI का भी आया था क्वेश्चन। CISI का क्वेश्चन था सर। जैसे वो मतलब शंकु का पृष्ठ दे दिया और उसके बाद पूछ रहा है कि उसका आयतन इतना है, फिर उसको क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब में निकालो और उसके बाद वो जी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे के वो आयत का परिमाप पूछ रहा था। मतलब कैलकुलेटिव और कुल मिला के क्वेश्चन फंसाने वाले थे जी। और तब मेरे को थोड़ा सा बताइएगा। अब मैं बात करूं साइंस वाले पोर्शन की, क्या साइंस में न्यूमेरिकल थे या नहीं थे? साइंस में न्यूमेरिकल थे लेकिन मतलब उसका लेवल अलग ही था। वो फिक्स चैप्टर के न्यूमेरिकल थे। हाँ सर, साइंस के पार्ट में थे। अच्छा फिजिक्स में थे न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री में थे? फिजिक्स के 3 मेडिकल थे। अच्छा क्या नाम है अपतरांक, क्या है अपतरांक? वो हाँ वो उसमें से कुछ वो लेंस और इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिक्स 3 से ही ज्यादा मतलब क्वेश्चन उठा रहे थे। लेंस, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। IR कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा यूज कर रहे थे। IR जी जी सर। प्रतिरोध वोल्ट बैटरी, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे थे। सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। रेजिस्टेंस निकालनी थी। हाँ, सीरीज एंड पैरेलल में लगे हुए थे। अच्छा, उन पे ओम्स लॉ से क्वेश्चन था उसमें। ओम से? हाँ, ओम्स लॉ से क्वेश्चन था। अच्छा, बहुत बढ़िया। 2020 में बांग्लादेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? एक बार थोड़ा तेज बोलिएगा। 2020 में बांग्लादेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 2020 में बांग्लादेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? बहुत बढ़िया सर ने क्वेश्चन परसेंट में पूछा था कितनी बड़ी है? और किसी को कोई क्वेश्चन आ जाता? भुखमरी सूचकांक से एक क्वेश्चन था, मतलब सूचकांक से भी एक क्वेश्चन था जी। अच्छा सर मैं बात कर ये कार्ली लंगपो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? कौन सी? कार्ली लंगपो परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? बहुत बढ़िया सर ने क्वेश्चन बताया। आंदोलन से था सामने आम। क्या आंदोलन? हाँ जी, हड़प्पाकालीन से भी था। जो 1931 की बात है। आप बताइएगा तो क्वेश्चन बताइएगा। इरविन समझौता था वो। इरविन समझौता। डेट पूछी गई थी, क्या पूछा गया? डेट पूछी गई थी, सन पूछा गया था। हाँ हड़प्पाकालीन से भी आया था। हड़प्पाकालीन से आया था, मतलब कि सिक्के में निशान कौन सा होता है ये भी आया था। सिक्का सिक्के में निशान
निशान कौन सा था हड़प्पा कालीन सिक्के में निशान कौन सा था, ये भी क्वेश्चन आया था। मतलब कौन सा जानवर उसमें जो निशान था सिक्के पे हड़प्पा कालीन वाला। हड़प्पा कालीन मोहरों पर कौन से पशु के चित्र अंकित नहीं थे, ये क्वेश्चन था। हड़प्पा कालीन मोहरों पर कौन से पशु के चिन्ह अंकित नहीं थे, क्वेश्चन ये था। ऑप्शन है बकरी, भैंस, हाथी, बैल। आशीष। आशीष सर, कैसा रहा आज का पेपर? ठीक था, कैलकुलेटर था ज़्यादा। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 82 करे। मैंने सारे भाइयों से पूछा, बोल रहे हैं मैथ कैलकुलेटिव थी। मैथ तो ये काफी कैलकुलेटिव है, बंदों को ज़्यादा तेज करना पड़ेगा। अलजेब्रा के थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं अच्छे। अच्छा सर सुनिएगा, मैं टॉपिक बताता जाऊंगा, आप मुझे बताना इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन थे। सबसे पहले अलजेब्रा से कौन बताएगा? अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन थे, एक द्विघात समीकरण। ज्यामिति से लगभग कितने क्वेश्चन थे? एवरेज में बता दीजिए लगभग। ज्योमेट्री से ज्यामिति से 2 एक तो वाला था, एक सिमिलरिटी वाला था, और एक मैं बेलन वाले भी 3 थे। मैं जो 3 मैं जो हाँ, कौन का भी था? 3 अच्छा सर, मैं बात करूं पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन नहीं था? एक मिनट सर, नंबर लेते। अटैचमेंट का था संविधान उसका, कौन सा संविधान? अटेम्प्ट का 73वां संविधान। संविधान संशोधन। चलिए बहुत बढ़िया सर। इकोनॉमिक से किसी को कोई क्वेश्चन आप बताइए? किसमें इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन याद? इकोनॉमिक्स में था कि भाई कौन सा है जिसमें ना अपने कोलेटरल डैमेज नहीं करना पड़ता। जो कोलेटरल होता है कौन से बैंक में, कौन से उसमें किसी में कोलेटरल नहीं जमा करना पड़ता। सेल्फ हेल्प ग्रुप में या रूरल कोऑपरेटिव में, इन सब में किसी में नहीं जमा करना पड़ता। तो ये था क्वेश्चन। सर वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन देखने के लिए आप बताइए, आप कुछ बताइए। मैं अलग बात बोलना चाह रहा हूँ, बोल सकता हूँ ना? मैं आपके चैनल से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये बेरोजगारों की भीड़ देखिए कितनी है, और आप भर्तियों को कम से कम कर रहे हो। आप हम सभी लोग भाई, आप सभी तैयार हो ना भर्ती के लिए? इतनी भर्तियां निकालो ताकि लोग मतलब रोजगार मुक्त बेरोजगार मुक्त होना चाहिए। ये बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है। ये 600 पदों की भर्ती थी और ये कम से कम 16 लाख बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। अभी यहाँ रेलवे के पद बहुत घटा दिए हैं, और ये जो आईसीआर वाली भर्ती है ये कम से कम भी होनी चाहिए 6000 पदों पे, मात्र 600 पदों पे भर्ती निकाल रही। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि भर्ती ज्यादा से ज्यादा निकाली जाए। बच्चों की उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है, 3 साल से कोई भी भर्ती नहीं हुई, ना तो कोई आर्मी की भर्ती हुई, ना पुलिस की भर्ती पूरी हो, और रेलवे का तो कुछ कहना नहीं है। जवानी में आप फार्म भरोगे तो बूढ़े हो जाओगे। थैंक यू। भाई ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि 641 वैकेंसी है, लगभग 18 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। ठीक है जी, अब इसमें एक सीट में लगभग 2800 बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और भाइयों से जाने। भाई अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री में एक आध क्वेश्चन याद है किसी को? कहाँ से पूछा गया था? 2-3 क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री 2-3 क्वेश्चन। कहाँ से था क्वेश्चन? केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल था सर मैं आ रहा हूँ, आप मुझे हाथ उड़ा दिया। केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल था। अगर उसको पढ़ के हम लोग समझें, जैसे अम्ल लिटमस पेपर के साथ क्रिया करके क्या करता है, फिर उसके बाद अम्ल वो मतलब किसी और चीज के साथ क्रिया करके लवण तथा जल क्या बनाएगा। सर ने क्रिया क्वेश्चन आप बताइए। सर जी एक आया था उसका मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आया था, एक क्वेश्चन विन्यास का, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक था, 19 थे उसमें, 18 2 8 8 1 हाँ उसका एक का था। बताइए सर, आप क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हैं? मुझे तो भाई जीके के काफी याद है।